सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे प्रोसेस पर, स्कीम पर तत्काल प्रभाव से अदालत ने रोक लगा दी है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी। मनीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, पहला रिएक्शन आपका। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लगा दी है रोक। ठीक फैसला है, उचित फैसला है और संविधान के अनुसार फैसला है। तो इससे लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति विशेष ने या किस कंपनी ने कितना पैसा दिया था। ठीक फैसला है जी। मनीष जी, एक बात बहुत अहम सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है, हाईलाइट किया गया है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस पूरे स्कीम में जो कैश कंपोनेंट भी रहा, उस पर उसे रिड्यूस करने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है और उच्चतम न्यायालय ने सही बात कही है। देखिए, हर लोकतंत्र में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो या कोई और देश हो, ये जो राजनीतिक प्रक्रिया की फंडिंग है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ब्लॉक से लेके राष्ट्र स्तर तक किस तरह से फंडिंग होती है, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं, ये एक चुनौती भारत में नहीं है, सारे लोकतांत्रिक देशों में है। अमेरिका में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपर पीएसी, जो एक डोनेशन का जरिया था, उसको वैध करार दिया था। उसके ऊपर भी बहुत विरोधाभास अभी तक चल रहा है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की जो फंडिंग है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जी, क्योंकि मनीष जी, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा, ये याचिका कांग्रेस की तरफ से ही गई थी कि इस मामले में जो स्कीम के तहत पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती। देखिए, ये जो याचिका थी, ये याचिका उन लोगों ने दायर की थी जो लोग इस देश में सूचना के अधिकार का कानून लेके आए थे। तो हमारी तो सदा से ये मानना रहा है कि हर प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। और आज जब उच्चतम न्यायालय ने की खंडपीठ ने मेरे ख्याल 4:1 फैसला सुनाया है, तो फैसला पढ़ना पड़ेगा, उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। पर जितनी जानकारी आपने दी है या आपके जैसे और दोस्तों ने दी है, उससे तो ये लगता है कि ये सही फैसला है। मनीष जी, अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, जैसा कि मैंने कहा, पारदर्शिता और ज्यादा पूरे प्रोसेस में हो, इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई। लेकिन इस मामले में पारदर्शिता तो नहीं थी कि भाई आप पता कर सकें कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन सा शख्स किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे रहा है। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए, तो इस फैसले के प्रोज एंड कॉन्स दोनों क्या आने वाले वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज के को झेलने होंगे या उनका सामना करना होगा, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या तैयार है? देखिए, प्रोज एंड कॉन्स जो भी होंगे, वो तो फैसला संज्ञान में लेने के बाद, सही से पढ़ने के बाद उसके ऊपर कोई राय दी जा सकती है। अब तो मोटी मोटी बात ये है कि जो स्कीम सरकार लेके आई थी, उस स्कीम को उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया है। और चुनाव आयोग को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो ये स्कीम चला रही थी, उनको ये निर्देश दिया है कि जितना पैसा जिस राजनीतिक दल को, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए TV9 भारतवर्ष से। और बड़ी बात उन्होंने कही, खास तौर पर सबसे पहले कपिल सिब्बल ने भी कहा, मनीष तिवारी ने भी कहा कि ये पूरा मामला ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत आता है।